लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो घमासान छिड़ा है उसका पटाक्षेप होता नजर नहीं आ रहा है और इसकी वजह है समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर। लेकिन इन 17 सीटों से भी कांग्रेस नाखुश है और अभी भी पेच फंसा है। मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया सीट पर कांग्रेस इन सीटों की मांग पर अड़ी है जिसे एसपी किसी भी सूरत में देने के लिए तैयार नहीं है। इसके चलते कांग्रेस और एसपी के बीच तल्खी बढ़ गई है। एसपी कांग्रेस के मनमुटाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो क्या इंडी गठबंधन के तमाम दल अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं? एकजुटता दिखाने के मौके पर जिस तरह से अखिलेश और राहुल में दोफाड़ दिखाई दे रहा है उससे गठबंधन की राह आसान नजर नहीं आ रही। आखिर क्यों कांग्रेस मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया सीट से लेकर एसपी से भिड़ी है? इस मुद्दे पर करेंगे बातचीत अपने मेहमानों से। उससे पहले सुनवाते हैं बयान। यदि निजी स्वार्थ, निजी प्राथमिकताओं को आगे रखेंगे तो कैसे गठबंधन मजबूत होगा? कांग्रेस पार्टी तो 2009 में 22 लोकसभा सांसद जीती थी और 15 से ज्यादा सीटों पर उपविजेता रही थी, लेकिन हम फिर भी गठबंधन धर्म का आदर करते हुए जो है ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, क्योंकि ये जनता चाहती है। जनता भाजपा को हराना चाहती है। हमारी जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है। हम समाजवादी पार्टी से उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो गठबंधन धर्म को निभाएंगे। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको। अब सवाल यह कि जिस तरह से इंडी गठबंधन में खलबली मची है उसके बाद इस अलायंस का भविष्य क्या है? एसपी लगातार यूपी में कांग्रेस को कमतर आंक रही है और दोनों दल अपनी ढपली अपना राग के तहत सियासी अदावत करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया सीट लेने पर अड़ी है, लेकिन एसपी इस फॉर्मूले को सिरे से नकार रही है। ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल खत्म। इंडी मेला हर कोई अकेला, उलझी सीट शेयरिंग की गुत्थी, 3 सीट पर माथा पच्ची। एसपी कांग्रेस में रार कैसे होगी 24 के नैया पार? कांग्रेस ने ठुकराया ऑफर, गठबंधन का क्या है अब फ्यूचर? न्याय यात्रा से दूर अखिलेश, इंडी में नया अखिलेश। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं दीपक रंजन जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दीपक रंजन जी, केवल 3 सीट और मांगी जा रही है। 3 सीट दीजिए, गठबंधन को बचा लीजिए और बीजेपी को हरा दीजिए। देखिए, बात केवल की नहीं है और समाजवादी पार्टी ने लगातार निरंतर जो है वो गठबंधन धर्म को निभाया है और कांग्रेस पार्टी उन सीटों को मांग रही है जहां पे मुरादाबाद में पिछले बार समाजवादी पार्टी वहां पे प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी। रहा सवाल देखिए बिजनौर का, बिजनौर पे भी जो है पिछले 2019 के चुनाव में घटक दल वहां पे चुनाव जीता था, एसपी और बीएसपी का जो अलायंस पार्टनर थी। उसके बाद रहा सवाल देखिए बलिया का, बलिया में समाजवादी पार्टी वहां पे मात्र 9,000 वोट से वहां पे चुनाव हारी थी। तो अब देखिए गेंद कांग्रेस पार्टी के पाले में है। अब निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना है। अगर इन मायावी ताकतों से, अगर इन फरेबी ताकतों से लड़ना है, अगर हिंदुस्तान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या से ज्यादा जीतने वाली सीटों पे तो ठीक है, अगर सीटों की संख्या से ज्यादा जीतने की बात कर रहे हैं तो 60 आप रखिए, 20 उन्हें दे दीजिए। 17 पे ही तो बात हो रही है, 3 और बढ़ा रहे हैं वो। अरे तो 3 जहां पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो जहां आप लोगों के माध्यम से और आप लोगों के तंत्र के माध्यम से जो सुनने में आ रहा है कि बलिया है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, तो आप अगर फिजिकली बताइए, अगर आप खुद बताइए तो ये कहां से पॉसिबल है? नहीं तो क्या वो तो मैनपुरी, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज इसका दावा तो नहीं कर रहे कि यहां दे दीजिए। अरे तो जो मेरी मुरादाबाद मेरी जीती सीट है और जहां प्रचंड बहुमत से जीते थे, हमारा प्रत्याशी वहां पे करीब 6 लाख के वोट पाया था वहां पे, एससी हसन साहब, और कांग्रेस पार्टी वहां पे 60 लाख भी नहीं पार कर पाई। 14 में तो वो भी तो हारे थे, 19 में जीत गए। अरे तो आप 19 का लेंगे, आपकी अब बलिया चलिए, बलिया ले लीजिए। बलिया में 1984 के बाद कांग्रेस पार्टी कौन सा चुनाव जीती वहां पे लोकसभा का? अजय राय के लिए चाहिए जी, अजय राय जी के लिए चाहिए। अब देखिए, अब बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बात यहाँ पर मैंने बार बार कहा ना, बात वहां पे सीट जीतने के लिए हो रही है कि जो सीट हम जीत सकते हैं। अरे अजय राय जी को एडजस्ट करना है, कहीं और एडजस्ट कर दिया जाएगा।
अगर उनको छोड़ना, पूरी इंडिया ब्लॉक जो ताकत लगा देगी, समाजवादी पार्टी भी ताकत लगा देगी, इंडिया के जो घटक दल है सब ताकत लगा करके अजय राय साहब भी जीतेंगे, और कांग्रेस पार्टी के जो 17 की 17 सीटें उनको दी जा रही वो सब भी हम लोग मेहनत करके वो भी सीट जिताएंगे, और उनकी मेहनत करके हम लोग की जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी जीतेगी। नहीं, अभी तक जो तो यही देखा गया फॉर्मूला है, तो- जहां आपकी सीटें रही वहां कांग्रेस नहीं गई, जहां कांग्रेस की सीटें रही वहां आप लोग भी नहीं गए, कई चुनाव में देखा गया। तो ऐसे में कुछ तो सामंजस्य बनाइए, नहीं तो फिर बीजेपी देखिए- को हराएंगे कैसे, मोदी को हराएंगे कैसे? मैंने कहा ना कि गेंद जो है वो कांग्रेस पार्टी के पाले में, अब निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना नहीं तो राहुल गांधी तो पहुंचे अपनी न्याय यात्रा लेकर लखनऊ में दोनों नेता बैठ के बात कर ले, रात भर का वक्त है। तो बिल्कुल बात करेंगे। मैंने कहा कि जो है ये गठबंधन कहां टूट नहीं, अगर लखनऊ से यात्रा बिल्कुल आगे बात निकल होगी। गई तो हमें लगता है कि फिर संशय है आप लोगों के गठबंधन को देखिए, लेकर भी। कुछ भी आगे नहीं निकलेगा, और आपको समाजवादी पार्टी को बधाई और प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने आप को विश्व गुरु और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कराने की बात करते हैं, आज वो एक सीट भी पे निर्णय नहीं ले पा रहा है, और समाजवादी पार्टी ने कम से कम 32 सीटों पर अपने प्रत्याशी को 31 का एक तो बदल दिए ना। पूरे आपको तो प्रशंसा करनी चाहिए समाजवादी पार्टी की। इसलिए लोग कह रहे हैं, जो राजनीति के जानकार हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए जल्दबाजी में है समाजवादी पार्टी की कांग्रेस दावा ना कर पाए, जल्दी जल्दी प्रत्याशी उतार दीजिए, बाद में जो बदलना होगा बदल लेंगे और ये बता देंगे कि ये सीट हमारी है। नहीं, ऐसा कतई नहीं। 17 सीटें मैंने ऑफिशियली इनको दे दी, इनसे बात हो गई है, कई राउंड में 2-3 राउंड की बातचीत में इनसे बात हुई है। अब कैंडिडेट तो इनको तय करना है ना। नहीं, पहले सीट तो दे दीजिए, 3 और कह रहे हैं 20 दे दीजिए, 3 और दे दीजिए। ये अरे मैं कौन देने वाला नहीं, हूं? मुरादाबाद कांग्रेस इसलिए पार्टी के- मुरादाबाद इसलिए मांग रहे हैं कि वाड्रा फैमिली वहां से आती है, शायद इसलिए मांग रहे होंगे। अरे देखिए, कौन आता है कौन नहीं आता है, वो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ने वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे जीत हासिल की थी। तो आप बताइए कैसे पॉसिबल है ये तो आप लोग तय करेंगे ना, ये मैं कौन होता हूं तय करने वाला। तो वही तो मैं बता रहा हूं आपसे कि वो सारी चीजें बैठ 21 करके को तय हो अखिलेश जाएंगी। पहुंच रहे हैं, जी? यात्रा को विराम देकर 24 से फिर पहुंचेंगे राहुल गांधी मुरादाबाद में, तो उससे पहले सुलझा लिया जाए ना। देखिए, पूरे प्रदेश में उनका स्वागत है। मैंने कहा ना कि अब ये देखिए, अब ये निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना है। अब कांग्रेस पार्टी क्या निर्णय लेती है क्या नहीं लेती। अब जीती सीट को अगर आप कहिए कि समाजवादी पार्टी छोड़ दे, तो वहां हमारा संगठन है, वो हमारे सांसद हैं, उनको हम कैसे हताश और निराश कर सकते हैं। अगले मेहमान पर सवाल बड़े एक देखिए- छोटा सा सवाल, तो फिर इसी लड़ाई में रह जाएंगे आप लोग, तो फिर लड़ेंगे कैसे बीजेपी से, एनडीए से? नहीं, देखिए, कोई लड़ाई नहीं है, और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो वरिष्ठ नेता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो मिल बैठ करके बात करके इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं बीच चर्चा में। शरद त्रिवेदी जी, अभी तो सीटों को एक तरफ तो तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई, इस अलायंस में जो खींचतान है, 3 सीट और दे दीजिए, लेकिन इनकी तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई। कह रहे हैं लड़ाई तो लड़ेंगे हम लोग, चाहे अलग लड़े या साथ में रह के लड़े, लेकिन जबरदस्त टक्कर देंगे बीजेपी को, हराने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, गालिब का शेर है कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये तमाशा जो है हमारे ही सामने नहीं, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 10 साल में देख चुकी है कि चाचा भतीजे बुआ बबुआ और लड़के साथ हैं, फिर सब अलग हो गए, फिर ये फिर साथ हो गए। कांग्रेस ने इनको नहीं, जैसे अखिलेश जी ने कहा था कि हमको नहीं बताया था कि ये गठबंधन केंद्र के लिए है या राज्य के लिए है। फिर उन्होंने कहा कि साहब ये चिटकुट नेताओं को अलग रखो, इन्होंने कहा कि जी अखिलेश वखिलेश क्या है। तो ये तमाशा है, सिर्फ अभी चुनाव तक इन लोगों को अपनी दुकानें सजा के रखना है। जनता पिछले 10 साल में 6 बार नतीजा दे चुकी, 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा और 2 बार निकाय चुनाव में। तो इनको भविष्य इनका दिख रहा है। लेकिन ठीक है, तमाशा अगर करना है तो उसमें क्या दिक्कत है, आइए पूरा उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में तमाशा करिए। राहुल जी जो है पदयात्रा करने जब पहले ही पिछली बार निकले थे तो गुजरात में इनके पास नेता प्रतिपक्ष का पद था, वो भी चला गया। अभी आप देखें मिलिंद देवड़ा जी आ गए भारतीय जनता पार्टी में, उधर कांग्रेस के एमएलए आज ही सुबेरे जो है राजस्थान के जो है भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये खाली चुनाव तक इस तरह की बातें होती रहेंगी। बात ठीक है, बात अलायंस को लेकर है ना, जो अलायंस बना, जिस आधार पर बना, जिस सोच के साथ बना, उस अलायंस में इतनी खटपट क्यों है? नहीं, देखिए, अलायंस किसी बात पे नहीं था, सिर्फ एक मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है। इसके अलावा कौन सी आइडियोलॉजी थी, इनके आपस में कौन सी चीज मिल रही है और ये एक दूसरे को क्या चीज देंगे। वो भी सेकुलर पार्टी, ये भी सेकुलर पार्टी, तो अपने वोट कौन किसको दे देगा। अरे एक ने गोली चला के सेकुलर वोट तैयार किया, दूसरे ने वहां पे मंदिर बनाने की बातें और अस्पताल बनाने की बातें कह के अयोध्या में अपना सेकुलर वोट तैयार किया। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता जुड़े हैं बीच चर्चा में।
अजय वर्मा जी, 17 सीट तो दे रही समाजवादी पार्टी, 3 सीट को लेकर जिद क्यों कर रहे हैं? बलिया में कहा जा रहा है कि कई सालों से, कई चुनाव से आप लोग लड़े नहीं, बिजनौर चाहिए, मुरादाबाद जो उनकी जीती हुई सीट है। देखिए जालौन भी, एक बात मैं आपको बताऊं अभी कि हमें सीट 20 मिले, 25 मिले, 17 मिले, चर्चा तो इस चीज पे होनी चाहिए कि जिस तरह से ब्रजभूषण ने बेटियों के साथ नहीं तो आपको संपादक होना चाहिए था, आप कांग्रेस के नेता कैसे हो गए? चर्चा तो आपको तय करनी चाहिए थी कि किस पर चर्चा होगी, किस पर नहीं चाहिए कि ब्रजभूषण ने जो चर्चा तो इस पर भी होनी चाहिए कि कम आंक रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी को। चर्चा तो इस पर भी होनी चाहिए कि नकार दिया उन्होंने राहुल गांधी को। चर्चा तो इस पर भी होनी चाहिए कि लखनऊ पहुंचे, वहां भी नहीं पहुंचे अखिलेश यादव मिलने के लिए। इतना कमतर क्यों आंका जा रहा है? अरे भाई सुन तो आप, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपको बताया गया होगा ना कि हम किस मुद्दे पर बैठे हैं बात करने के लिए। आप उस मुद्दे पर बात कीजिए। उसी मुद्दे पे आएंगे, ऐसा कोई नहीं आएंगे तो घुमा फिरा के नहीं, इतना टाइम नहीं है अजय वर्मा जी। बात करनी है तो कीजिए, ना करनी है तो मना कर दीजिए। नहीं, आप दूसरों को तो पूरा टाइम देंगे और हमारी नहीं सुनेंगे तो मैं बंद करे देता हूँ। जरूरत ही नहीं है, मैं दर्शक नहीं, मुझे भी जरूरत नहीं है। दर्शकों को बरगलाने के लिए यहाँ ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सीधे बोल रहा हूँ, 3 सीटों की जिद क्यों कर रखे हैं? समाजवादी पार्टी 17 सीट दे रही है, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। टाइम पास करना तो कहीं और करिए आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ये कि हाँ नहीं तो सब्जेक्टिव भी नहीं है ना कि आप जो सब्जेक्ट चुनकर आए उसी पर बात करें। आपसे बात करने से पहले ये बताया गया होगा ना कि किस मुद्दे पर बैठ रहे हैं आज बात करने के लिए। पूरी बातें सुन लीजिए राहुल जी। अजय वर्मा जी, इधर उधर की बातें ना कीजिए, हमें बस सवाल का जवाब दे दीजिए कि 17 तो दे रही ना समाजवादी पार्टी, 3 सीट का जिद क्यों कर रखे हैं? वो समाजवादी पार्टी और हमारा मसला है, हम सुधार लेंगे। नहीं तो ये जनता भी जानना चाहती है ना कि जिस मकसद के साथ ये अलायंस है वो क्लियर करे। क्यों बन जाते हैं भाई इनका? वो क्लियर करे, जनता में मैसेज जाए कि साथ है लोग तो यही समझ रहे हैं कि आप लोग आपस में लड़ाई कर बैठे हुए हैं, बीजेपी को क्या हराएंगे, आपस में एक दूसरे को हरा रहे हैं। ये केवल आपका एजेंडा है। आप मेरा एजेंडा नहीं है, कोई लड़ाई मेरा एजेंडा नहीं, आपका एजेंडा है। उनकी जीती हुई सीट भी आप मांग ले रहे हैं। नहीं, हमारे बलिया जो कई सालों से लड़े नहीं वो भी चाहिए, बिजनौर भी चाहिए, आप लोग को तो सब चाहिए। तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? मैं बोलूंगा जरा, आप माइक छोड़े तो मैं बोलूं जरा। नहीं, माइक मैंने कहा पकड़ रखा, आपको भी लगा हुआ है माइक, आप बोलिए ना। आप देखिए, हम लोग, हमारा निर्णय हो जाएगा, आपके पेट में दर्द नहीं होना नहीं, हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। दर्द तो राहुल गांधी के पेट में हो रहा है। दर्द तो आपके केंद्रीय नेतृत्व को हो रहा है कि 3 सीट और दे दे, 3 सीट और दे दे। पहले 12 की बात हुई, 15, 16, 17, आप लोग तो गिनती कर रहे हैं। अच्छा, ये सीट नहीं तो ये भी दे दे। आप साथ बैठे थे जहां 12 की बात हुई है। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ साथ कब बैठे, तस्वीर भी तो नहीं आई अभी हाल फिलहाल में। अनुमान ही तो लगा रहे हैं ना। नहीं, आप बता दीजिए ना, तस्वीर दिखा दीजिए, आप तस्वीर दिखा दीजिए, आप बता दीजिए उनकी मुरादाबाद जो जीती हुई सीट है वो क्यों मांग रहे हैं आप लोग? 80 में से हमने 20 मांगी या 25 मांगी, हमारा निर्णय 15 पे हो, 20 पे हो, 25 पे हो, हमारा हाई कैन, हमारी हाई पावर कमेटी। तो फिर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जब फाइनल नहीं होगा हम न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे? हाँ, तो फिर कहाँ आप लोग एक बैठे हुए हैं और अपर लेवल पे बात चल रही है। आज फाइनल हो जाएगा, कल पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, निश्चित रहिए। तो क्या अखिलेश जी राहुल गांधी खुद चल के गए हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए? हालांकि न्याय यात्रा तो लखनऊ पहुंची है। देखिए, अखिलेश जी आएंगे, उनका स्वागत है, हमने बुलाया। हम अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं, हम तानाशाही नहीं करते, हम लोकतंत्र की प्रक्रिया कायम रखते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो देखिए, जितनी सीट शेयरिंग होके बढ़िया हो जाएंगी और जो होगी उस पर बढ़िया मिलकर लड़ेंगे। हमें बेचारगी क्यों लग रही है आपकी बातों में? टाइम लग रहा है, निर्णय होने में टाइम। रंजन साहब ने तो कह दिया हम तो नहीं देने वाले सीट। कोई बात नहीं है, आपको कल पब्लिक डोमेन में आ जाएगा कि देंगे या नहीं देंगे। आप परेशान ना हो, चिंता ना हमें क्या परेशान? राहुल गांधी परेशान है, शरद त्रिवेदी जी, हमें क्या जरूरत है परेशान होने की? जिन जनता को ये बरगला रहे कि हम एक हैं, जिनको परेशान करने के लिए ये सब निकले हुए हैं, पहले अपना तो तय कर ले, अपना झगड़ा अपने घर में सुलझा ले, फिर बात करें कि किसे हराना है किसे नहीं हराना है। उनकी जीती हुई सीट मांग ले रहे हैं। राहुल जी, ये गठबंधन जब बना था उसके 1 महीने के बाद ही इसमें दरारें आ गई थी। ममता दीदी ने कह दिया कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। मेघालय का पूरा यूनिट कांग्रेस का ममता दीदी के साथ चला गया। केजरीवाल जी ने कह दिया कि हम पंजाब में कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये किसके साथ समझौता हो रहा है? इन्होंने कांग्रेस ने जो है अखिलेश जी को मध्य प्रदेश में नहीं इंटरटेन किया, ये उनको उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे हैं। और अखिलेश जी ने तो खुद ही कहा कि हमारी जो हालत मध्य प्रदेश में वही कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में है। तो कौन किसको क्या दे रहा है? किसी के पास कुछ है नहीं।
आप देखें 2014 में जब चुनाव हुआ था तो पूरी पार्टी समाजवादी हार गई थी, खाली जो परिवार था वो जीता था। जो 5 सीटें थी वो इनके राज परिवार की सीटें थी। ये 2 राज परिवारों की लड़ाई है, आपस में इनको तय करना है कि कौन कहां हारेगा। दीपक रंजन जी, क्या बदला लिया जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश चुनाव का बदला यहाँ लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 80 सीटों को लेकर लिया जा रहा है कांग्रेस से? बड़ा दिल तो दिखा दीजिए, जैसे 17 वैसे 3 और 20। राहुल जी, हम लोग मध्य प्रदेश की बात हम लोग बहुत पहले भूल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई जो कुछ दुकान की बात कर रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने 10 साल से झूठ और फरेब की दुकान लगा रखी थी, वो 2024 में सम्मानित जनता हिंदुस्तान ठीक है, अगर वो झूठ और फरेब की दुकान चला रहे हैं उसको उखाड़ने जा रही है। ठीक है, उसे उखाड़िए, लेकिन तय तो कर दीजिए कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं। पूरा तय है। आप ये बात आपकी हिम्मत है राहुल जी क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि सुभाषपा को कितनी सीटें दे रहे हैं, ये अपने अलायंस पार्टनर्स को कितनी सीट दे रहे हैं? आप पूछ करके दिखाइए मुझे इसी चैनल पर, ये जवाब दे दे। आप हमसे और कांग्रेस नहीं, उनके नेता कहाँ गए कि जब सीट शेयरिंग होगी तब हम यात्रा में शामिल होंगे? क्यों ये तो आप अभी पूछ के दिखाइए ना राहुल जी, अगर है आप में अंदर, अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं तो अभी आप पूछ करके दिखाइए। नहीं, अखिलेश यादव आपको बताएंगे आपको कितनी सीट। आज ये कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है अजय वर्मा जी, जो कांग्रेस सीट देती थी आज उसे सीट लेने के लिए इतना माथापच्ची, इतनी माथापच्ची, इतनी बेचारगी कैसे झेल रहे हैं? गठबंधन में देखिए, अगर सांसें फूल रही है तो साथ छोड़ दीजिए अजय वर्मा जी, लड़ लीजिए 80 लोकसभा सीटों पर। क्यों साथ में आए? क्यों साथ में आए? क्यों अपनी बेचारगी जाहिर कर रहे हैं? दीपक रंजन जी, लेकिन एक चीज है दीपक रंजन जी, लगातार आप लोग कहते रहे कि बड़ा दिल दिखाएंगे, बड़ा दिल बहुत छोटा हो गया है। 3 सीट और कांग्रेस मांग रही है, आपसे देते नहीं बन रहा है। 20 दे दीजिए, 60 अपने पास रखिए, लड़ाई लड़िए, जीतिए। लेकिन कहा क्योंकि अपनी डपली अपनी राग वाकई। अजय वर्मा जी देखिए, आप लोग रहेंगे साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सब साथ छोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक आप ही है साथ पकड़े हुए, आपकी पार्टी, वो भी देखना है। लखनऊ से यात्रा निकले, हमें नहीं लगता कि साथ में रहेंगे। दीपक रंजन जी 3 सीट दे दीजिए, बड़ा दिल दिखा दीजिए। मुलायम सिंह यादव होते तो दे देते। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से गठबंधन, इंडी गठबंधन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच 17 सीट कांग्रेस को देने की बात समाजवादी पार्टी कह रहे, लेकिन 3 सीट और मांग रही है कांग्रेस, मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया। लेकिन अभी भी इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 19 में अलायंस ने जीता बिजनौर, साथ ही साथ मुरादाबाद हमारे अभी सिटिंग एमपी हैं, वो सीट कैसे दे सकते हैं? बलिया की बात तो छोड़ ही दीजिए, 17 दे रहे हैं, 17 पर कांग्रेस लड़े। सवाल यह है कि क्या 24 चुनाव से पहले तक ये अलायंस बना रहेगा? संभावना कम लग रही, क्योंकि साफ जाहिर कर दिया अखिलेश यादव ने न्याय यात्रा को लेकर, जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। यानी कि एक साथ ये दोनों नेता दिखाई नहीं देंगे। 2 टूक में बस इतना।